bringing you lights, camera, and action. A brand new show every Wednesday at 7 p.m. only on Avas Entertainment. Hello everyone, good evening. You're watching Lights, Camera, Action. I'm your host कुबराली. और हर बार की तरह मेरे साथ एक आज प्यारी सी गेस्ट बैठी है जो एक रियल्टर है. तो लेट मी वेलकम मिस फोकिया खान. कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू सो मच. और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू फोकिया मेरे शो में आने के लिए. थैंक यू आपका कि आपने मुझे इनविटेशन दी. थैंक यू सो मच. कोई बात नहीं. और कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. और ठंड कैसी लग रही है? सर्दी अभी कुछ खास तो नहीं थी पड़ी. आज भी कुछ खास नहीं थी ना. कुछ खास नहीं थी पड़ रही. और अभी तक तो कोई ऐसे ज्यादा स्नो भी नहीं पड़ी. एक आध बार पड़ी है स्नो. वो तो बिल्कुल हल्की सी बस वेलकमिंग जैसे बिल्कुल. हाँ. और प्लस में जा रहा है ना. प्लस में जा रहा है. यस, दैट्स गुड एक्चुअली. आई होप क्रिसमस तक ऐसे जाए. और कहाँ से आ रही है? घर से आ रही है या? मैं एक्चुअली एक क्लाइंट को मिलकर आ रही थी. ओह नाइस नाइस. चले ठीक है. और फखिया आप सुना आप हो कहाँ से? मैं बेसिकली पाकिस्तान में लाहौर से हूँ जी. और फिलहाल इधर कनाडा में ओंटारियो में इटोबिको में रहती हूँ. अच्छा, इटोबिको में रहती है. और मैरिड है? अल्हम्दुलिल्लाह. आप किड्स कितने हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. स्कूल जाते हैं? 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और एक छोटी 2 साल की है. माशाल्लाह, वेरी नाइस. और अभी जैसे आप रियल्टर हो तो अभी शुरू किया या कब से कर रही हैं? आप स्टडी की अगर बात करती हैं तो मैंने इसको 3 या 4 साल कह लें 2019 की बिगनिंग में पढ़ना शुरू किया था मैंने. अच्छा. उस वक्त मुझे 2-4 दोस्तों ने इसके नोट्स लिए थे तो तब से इसको चलाते चलाते यहाँ तक लेकर आई. बीच में कोविड भी तो आ गया था. हाँ. वो भी एक तो इस वजह से बहुत कुछ स्लो हो गया. सही बात. लाइफ स्टॉप हो गई काफी हद तक. तो जब कोविड आया था और आप ये पढ़ाई कर रही थी तो आपको ऐसे नहीं लगा कि अरे ये कोविड आ गया अब मैं क्या पढूं? नहीं, कोई भी चीज़ जो है ना ये मुझे किसी ने बहुत अच्छी बात समझा दी है कि कोई भी नेगेटिविटी हो कोई भी तो दैट इज नॉट एंड ऑफ लाइफ. सही कहा. हाँ, बिल्कुल. तो बस ये समझ लग गई मुझे. और क्या है लाइफ में कंटिन्यू तो करते रहते. पढ़ाई तो चलती रहती है. जिंदगी भर पढ़े आप सब कुछ. आप आखिरी लम्हे तक सीख रहे होते हैं तो वो क्या है वो बिल्कुल पढ़ ही रहे हैं. एजुकेट हो रहे हैं. आई नो. वेरी नाइस. आपको क्या ऐसे हुआ कि आप एक रियल्टर की पढ़ाई आपने शुरू की? क्यों किया आपने? लाइक कोई इंटरेस्ट? नहीं, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं कोई ऑफिस जॉब करूं, कोई वाइट कॉलर जॉब करूं और उसके लिए मुझे एक मुनासिब मौके मिल जाए तो बस मैं कर जाऊं कुछ. तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पर लाकर वो मंजिल दे दी, कंप्लीट कर दिया मुझे. वेरी नाइस. और आप पहले क्या करती थी? इससे पहले मेरे हस्बैंड का अपना बिजनेस है. जी हाँ. तो उनके साथ समझे 50% वो करते हैं और 50% उसका बाकी का काम मैं करती थी. तो वो आप समझ ले कि वो बिजनेस हम मियाँ बीवी मिलकर कर रहे थे. तो उसके साथ मैं इधर आ गई. वो बिजनेस होम रेनोवेशन के. अब मैं होम को बेचती खरीदती तो वो कनेक्टेड ही है. हाँ, तो वो कनेक्टेड हो गया. हाँ. ये तो इस तरह मुझे क्लाइंट और कस्टमर्स की इतनी वो हेडेक नहीं होगी क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ में वो वैसे भी कोऑपरेट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सही बात है. तो उनकी कोऑपरेशन से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे बातचीत चलती रहती मिलता रहता है कुछ ना कुछ. वेरी नाइस. और आप जैसे कह रही थी अभी आपने क्लाइंट से मिल के आई हैं तो कोई खुशखबरी है? बात ये है कि मार्केट में क्लाइंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो कंफ्यूजन में रहते हैं हर वक्त के खरीदें या ना खरीदें. जरूरी नहीं है कि आप मिल के आए तो वो 100% श्योरिटी हो ना. श्योरिटी नहीं देते लेकिन हम उनको काफ़ी पॉजिटिविटी भी देते हैं और वो फेक नहीं होती है एक्चुअली क्योंकि हम अंदर की बहुत सारी बातें जान रहे होते हैं. सही बात. तो जब हम उनको कुछ भी बताते हैं तो फिर उनको एक होप आती है हमसे सुनकर. अच्छा. नाइस. ये चीज़ होती है. वेरी नाइस. तो आपने पढ़ाई खत्म की और अभी आपने पढ़ाई खत्म की? जी, लाइसेंस तो अभी लिया मैंने. अभी लिया. तो आपने फिर स्टार्ट कर दिया आपका? ऑफ कोर्स. साथ ही फिर काम भी स्टार्ट कर लिया साथ में. जी. तो ऐसे कोई अभी तक घर आपने बेचे हैं या अभी शुरू की? नहीं, अभी बातचीत शुरू की है और 3-4 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर बातचीत चल रही है और न्यू कंस्ट्रक्शंस पर ज़्यादा फोकस है क्योंकि जो बने हुए घर हैं इनकी प्राइस में अप एंड डाउन रहता है. कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी. लेकिन जो बिल्डर्स हैं उनकी प्राइस इक्वल रहती है. अच्छा. तो आप प्री कंस्ट्रक्शन का भी कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल. ओह नाइस. तो अभी आप किस पे फोकस कर रही हैं? लाइक बिल्ड होम्स पे या जो प्री कंस्ट्रक्शन पे? ओह नाइस नाइस. तो आप सेलिंग में ज्यादा वो है या बाइंग में? जो भी क्लाइंट आ जाए, जो भी कस्टमर आ जाए. तो आप दोनों के लिए? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल. हाँ जी, फुल टाइम रियल्टर हूँ ना. नाइस. जी. आप अकेले कर रही हैं? टीम में कोई?
नहीं, टीम भी हमारी बन जाती है समटाइम्स, और समटाइम्स फिर आप सोलो करते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है काम पर। जी हाँ, सही है, सही है। और कैसी लग रही है अभी? कॉम्पिटिटिव है ना काफ़ी मार्केट, कैसी है मार्केट? आप कोई बताना चाहेंगे मार्केट के बारे में? हाँ, मार्केट थोड़ी सी हुई है, रिसेशन आया हुआ है, हाँ जी। मॉर्गेज जो है वो थोड़ा हाई हो गई है। लेकिन मेरी अभी भी 3 दिन पहले एक क्लाइंट से बात हो रही थी, और आप यकीन माने कि उन्होंने इस मार्केट में इस टाइम के ऊपर एक ऐसी जगह उन्होंने बाय की है, और वो खुद बता रहे हैं कि मैंने 3000 में अपनी पॉकेट से पे करूँगा। लेकिन जब किसी को इतना पता हो ना कि इसकी 1 साल बाद रीसेल वैल्यू क्या होनी है, तो लोग आज भी खरीद रहे हैं और आज भी बेच रहे हैं। अच्छा, तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर। फ्यूचर का भी देखना है, प्रेजेंट का थोड़ी है। आप थोड़े से भी एजुकेट हैं, थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आपको आती है, तो फिर कोई मैटर नहीं करता मार्केट कैसी है। सही बात है। आप कोई फोकस कर रही है, कोई एरिया है आपका पर्टिकुलर, या आप कहीं भी अपने आप को ओपन रखें? हर जगह पर। नियाग्रा फॉल भी मेरे प्रोजेक्ट की है। अरे वाह, नाइस। और स्कारब्रो की तरफ, अब वो बिल्कुल उस तरफ है, ये ऑपोजिट है, तो स्कारब्रो भी इस तरफ भी है, फिर किचनर में है, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी में है, तो हर जगह पर है। नाइसली, आप सारे काफी हाँ जगह जी, हर ओपन जगह है। पे। और आप अपने आपको एडवर्टाइज कैसे कर रही हैं? अपने सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, और हर जगह मेरा नाम फोकिया खान है, इस नाम से मेरा सोशल मीडिया है। फिलहाल तो मैं वहीं पर अपने आप को कर रही हूँ। नाइस नाइस नाइस। और when selling a house, how much do you think a seller should list his house? जैसे अगर आप कोई घर बेच रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस प्राइस पे वो उसको बेचना चाहिए? कोई ऐसी पर्टिकुलर है? हाँ जी, बिल्कुल। आप उस एरिया की मार्केट वैल्यू निकालते हैं। अगर उस एरिया में घर बिके हुए हैं ना, तो वो घरों की आप कीमत निकाल के अपने क्लाइंट को बताती है कि अब आपने लगाना है तो इसके आसपास लगाना है, क्योंकि हर एक की ख्वाहिश होगी 1 लाख और ऊपर लगा दो, 2 लाख और पूछने वाली थी कि सबकी ख्वाहिश होती है, तो उस पे आप कैसे डील करेंगे? नहीं, उस पे क्लाइंट कोई नहीं आएगा। और एक आप मुझे कोई क्लाइंट कह देगा लगा दो, तो आप उधर देखने कोई भी नहीं आएगा ना। आपको उसकी उस एरिया के लेवल पे लगाना। उसके बाद अगर कोई आता है और आप देखते हो बहुत सारे आगे, आप बढ़ा दो कीमत। सही बात है। फिर आप ओवर आस्किंग पे बेच दो, उसमें तो बहुत सारे चांसेस हैं। तो आप वो कर सकते हैं, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी आप पहले रखें ना, फिर इसके बाद आपका घर लास्ट वन ओवर आस्किंग पे बिकेगा, और आज की मार्केट में बिक रहे हैं। सही बात है जी। और कोई ऐसे क्लाइंट आपको अभी तक मिला है जिसने बोला नहीं मुझे यही प्राइस में लगाना है? नहीं, ऐसा कुछ ऐसे कोई नहीं मिला। अच्छा, लोग समझते हैं इस बात को। अंडरस्टैंड। और आजकल जो रिसेशन चल रही है, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही। कोई चैलेंजेस ऐसे लगी आपको जब से आपने स्टार्ट किया है? बिकॉज रिसेशन भी आया हुआ है। चैलेंजेस हर तरह से, मार्केट के हिसाब से भी, रिसेशन के हिसाब से भी। घर में फैमिली को भी देखना होता है, क्योंकि हस्बैंड अपना बिजनेस कर रही हैं, फिर मेरे बच्चे भी हैं, फिर मुझे उसके साथ साथ अपना ऑफिस वर्क देखना है, तो ये सब चैलेंजेस ही हैं। वेरी टफ, इट्स नॉट इजी व्हेन यू आर डूइंग सो मच। हाँ जी, बिल्कुल। कितने काम ये तो मुझको पता है, या जो भी इसमें से गुजरता है, जो मैं समझती हूँ वो मर्द हो या औरत, जिनके बच्चे हैं और फैमिली वाले हैं, जब वो काम करते हैं ना, तो वो उन्हीं को पता होता है कि वो घर भी कैसे देख रहे हैं और बाहर भी कैसे देख रहे हैं। जी। तो अभी आपका सिर्फ फोकस रियल्टर पे, एज अ रियल्टर ही है, या कुछ और भी कर रही हैं? नहीं, मैं इस वक्त फिलहाल अपने इसको रियल एस्टेट एजेंट ही हूँ, और हस्बैंड का काम उनको फुल फ्लेज दे दिया है कि आप अपना काम आप खुद संभालें। कहीं बहुत आपको मुश्किल पेश आती है तो फिर मैं हाजिर हूँ। सही है जी। वेरी नाइस फोकिया। चलिए हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। जी सर। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम फोकिया से और बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट्स कैमरा एक्शन। मैं हूँ आपकी होस्ट कुबरा अली, और हमारे साथ बैठी है फोकिया खान। हेलो जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। तो फोकिया खान, आप ये बताएं कि आप किसके साथ काम कर रही हैं? आपका कोई ब्रोकर है, राइट? जी जी, बिल्कुल। तो कौन है वो? वो हमारे बॉस हैं हसनैन हमीद, उन्हीं की ब्रोकर में उन्हीं काम कर रही हूँ, HH होम्स रियलिटी ब्रोकरेज के साथ। अच्छा। और वो कहाँ है आपका ऑफिस? मिसिसागा, मेविस रोड पे। अच्छा, मेविस रोड पे। तो आप फुल टाइम हो तो आप रोज जाती होंगी ऑफिस? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह 8 बजे से खुल जाती है और रात के 9 बजे तक वो ओपन रहती है। तो ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि 8:30 पौने 9 तक मैं वहीं पर रहती हूँ। नाइस नाइस। और आपका एरिया ऑफ फोकस क्या है यूजुअली? हर जगह है, मगर ऑफ कोर्स कि मैं मिसिसागा में हूँ तो मैं जल्दी हर जगह पहुँच सकती हूँ अगर मिसिसागा का एरिया हो। लेकिन नियाग्रा फॉल भी मुझे एक दो जगहों से बात हुई थी, मैंने कहा ओके। इस तरह से ऑटवा तक भी गई हूँ,
अच्छा, आप ऑटवा भी गई हैं? जी, Nice, इसी nice, सिलसिले में रियल एस्टेट के। नाइस। जी, तो बिल्कुल। प्री कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज के लिए गई हैं वहाँ पर, या जी जी already बिल्कुल built? जी, मैटमी होम्स के वो चल रहे थे वहाँ पर, तो इस सिलसिले में मैं गई थी। प्री कंस्ट्रक्शन था जी। Pre-construction। जी और ऑटवा आपने बोला, नायग्रा फॉल बोला, और कहीं कैलगरी यहाँ पर भी कर रही हैं या नहीं? कैलगरी में है, मैंने उनके बारे में सबको बताया है, लेकिन अभी मैं कैलगरी खुद नहीं गई, इस सिलसिले में मैं नहीं गई जी। मगर आपने अपने आप को ओपन रखा है, कहाँ हाँ जी, जहाँ भी आपको जी क्लाइंट बिल्कुल, अंटेरियो के अंदर तो हर जगह मैं जा सकती हूँ। अच्छा, जी, वहाँ पर भी अगर मिलेंगे तो आप ऑब्वियसली ऑफ कोर्स, जब कोई क्लाइंट कहता है कि हमें यहाँ बैठ के साइन नहीं करना, हम एक दफ़ा जाकर अपनी लॉट को सही देखना बात है। चाहते हैं, तो ये उसका राइट है। और अगर मैं उसको कह रही हूँ कि मेरे से बाय करो, तो मुझे ले जाना जो है वो मेरी ड्यूटी में शामिल होती है ना, सही ये बात चीज़ें। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो फ़ौकिया ये बताएं कि लोग जैसा बिकॉज सेशन चल रहा है, ओन भी कर रहे हैं लोग, पर जो नहीं कर सकते वो रेंट कर रहे हैं। जी जी। तो वो इस पे आपका क्या ख्याल है कि लोगों को ओन करना चाहिए, या बिकॉज रेसेशन चल रहा है जी, कि जी। उनको रेंट करना चाहिए? जी, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने नाजरीन को जी हाँ। बताना चाहूँगी कि रिसेशन चल रहा है, जी घरों हाँ। की कीमतें बेशक कम हो चुकी हैं, लेकिन मॉर्गेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है सही है। और लोग रेंट की तरफ जा रहे हैं। हाँ। तो चूँकि मैं MLS की लिस्टिंग तक मेरी अप्रोच है और मैं वो सब देख सकती हूँ। हाँ तो MLS की लिस्टिंग में जो प्रॉपर्टीज़ बाय और सेल की लगी होती हैं और जो रेंट के लिए लगी होती हैं, जब मैंने इस रिसेशन के बाद उनको थोड़ा सा स्टडी किया, तो आप यकीन माने कि मॉर्गेज भी $500 बढ़ी, लेकिन वैसे ही लोगों ने किराए जो है, लेट सपोज कोई लिस्टिंग के ऊपर किराए का मकान लगा हुआ था, हाँ और वो 2200 का, सही है। और मैंने खुद देखा वो प्राइस चेंज की सेक्शन में चला गया और वो 3000 का हो गया। ओह गॉड। अब आप मुझे बताएं कि इस टाइम के ऊपर लोग $800 किराया ज़्यादा देना मुनासिब समझ रहे हैं, लेकिन $500 अगर मॉर्गेज ज़्यादा हो जाती है तो परेशान हो रहे हैं। सही कह रहा हूँ, रेंटिंग भी इज नॉट चीप। नहीं, मैंने चीप देखा नहीं है, काफी रेंटिंग भी बढ़ गई है, रेंट ज़्यादा बढ़ गए हैं। सही कह रही जी, हैं आप। मॉर्गेज उसके कंपेयर में कम है। हाँ, बड़ी और मॉर्गेज का एक अच्छी बात ये होती है कि आपका घर है वो, आप मॉर्गेज दे रहे हैं, आपका बन रहा है। एक्चुअली लोग इस वक्त जो है ना, रेंट और मॉर्गेज को कंपेयर कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद मॉर्गेज को प्रीवियस मॉर्गेज से, लेकिन रेंट को प्रीवियस रेंट से कंपेयर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो रही है। नहीं, एक्चुअली काफी अच्छा पॉइंट है जी, आपका, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लोग सोचते नहीं है, ये नहीं सोच देखते टेम्पररी देखते हैं, रेंट कर लेंगे, इजी होगा, और रेंट ज्यादा है, मॉर्गेज से ज्यादा पड़ रहा है काफी। मैंने देखा बेसमेंट रेंट्स भी काफी बढ़ गए जी। अब जब आप यूजुअली यहाँ पर 1 साल की लीज होती है, आप 1 साल का कोई 3000 का लेते हैं, वही जो 2200 का लगा हुआ है, आप 1 साल तक बाउंड हो, लेकिन मॉर्गेज आपकी 1 साल तक के लिए उन्होंने बाउंड नहीं की कि यही चलनी है, वो तो कहीं भी कम हो सकती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के उसमें हाथ है, और गवर्नमेंट का जब दिल करेगा वो उसे कम भी कर सकती है। तो 2 माह बाद अगर कम हो जाती है, आप जाकर अपनी मॉर्गेज कम करवा सकते हैं। ना हो 2 साल तक ना हो, कुछ नहीं पता, लेकिन मैं एक आपको उसकी थोड़ी सी वो कैलकुलेशन दे रही। मगर कभी ऐसे भी होता है ना कि मॉर्गेज अप्रूव भी होना पड़ता है, ये थोड़ा सा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है जी। मगर आई थिंक जिनका अप्रूव हो रहा है, दे शुड एक्चुअली गो विद द हाउस रादर देन रेंट। जी, इजी हो जाएगा उनके लिए। सही कह रही हैं आप। और अभी कितनी क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रही हैं? क्लाइंट इस वक्त 4-5 क्लाइंट्स के साथ मेरा काम चल रहा है। अच्छा, यहीं पर है या वो कहीं ऑटवा? नहीं, लोकल। एक ऑटवा वाला भी है, एक नियाग्रा फॉल का है, और 3-4 जो है वो यहाँ पर लोकल चल रहे हैं। और ये सारे प्री कंस्ट्रक्शन है या? नहीं, एक है मोबाइल स्टोर का मैंने लगाया था। अच्छा, वो भी लगा जी, तो उसके लिए लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। वो ब्रैम्पटन में है। अच्छा, तो घर नहीं, आप ये भी कर रहे हैं, ये भी जी, कमर्शियल एरिया जिसको आप जी बिल्कुल जी। इसी तरह से गैस स्टेशन के ऊपर बात हुई एक दफ़ा, तो उस पर 3-4 लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अच्छा, ये भी कर रही हैं, तो ये आपने बोला नहीं तो ये कमर्शियल में आ जाता है। अच्छा जी, चलिए, तो आप कमर्शियल भी कर रही हैं जी, दोनों घर भी, और प्री कंस्ट्रक्शन भी कर रही हैं माशाल्लाह। चलिए, अच्छे कर रही हैं, अभी भी आपने स्टार्ट किया है, आपने माशाल्लाह काफ़ी अच्छा कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू। आप कोई ऐसी चीज़ बताना चाहेंगे कि कोई टॉप अपनी 3 चीज़ें जो आपको दूसरे रियल्टर से बेहतर बनाती हैं या अलग बनाती हैं, कोई ऐसे बताना चाहेंगी? अभी आपने स्टार्ट किया है, कोई ऐसी अपनी हुनर ऐसे कुछ? मैं समझती हूँ अभी मैं जूनियर हूँ। अच्छा। हाँ, अभी मैं नई आई हूँ और सब मेरे सीनियर हैं, तो मुझे सबसे सीखने में
बहुत ज़्यादा वो ज़रूरत है। और सबसे बढ़कर ये है कि मैं अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। मेरे वहाँ पर जितने भी सीनियर हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और बहुत कोऑपरेटिव है। ओह नाइस नाइस। ओह सही, मैं भी अपने आपने स्टार्ट किया है तो जी बिल्कुल, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर दिस आंसर। और तो आपने जैसे बोला सेलर्स और बायर्स दोनों के साथ आप जुड़ी हुई हैं, तो जो अभी आपके क्लाइंट्स हैं, दे आर बायर्स और सेलर्स? दोनों ही है। क्लाइंट एक्चुअली आप कहते हैं जिनकी आप चीज़ को सेल कर रहे हैं। अच्छा, और जब कोई लेने आता है तो वो कस्टमर होता है, तो क्लाइंट और कस्टमर के बीच में। वैसे है। ओके नाइस नाइस, थैंक यू सो मच। और आप जैसे कह रही थी एडवर्टाइज कर रही हैं सोशल मीडिया पे, आप ओपन हाउस लगाती हैं? ओपन हाउस एक ही ऑफर आई थी, लेकिन अभी मेरा बिजनेस कार्ड नहीं बना था, तो फिर मुझे ये हुआ कि लोग आएंगे और देखेंगे तो मैं कार्ड कैसे दूंगी। अच्छा जी, तो वो ऑन द प्रोसीजर चल रहा है कार्ड, बहुत जल्दी वो भी बंद करा। तो कभी ऐसे जैसे ओपन हाउस तो चले रखे हैं, जैसे कमर्शियल जैसे आपने बोला, जैसे आपने लगाया था गैस स्टेशन वो, तो उसका ओपन हाउस हुआ है? लोगों को लाइक लोग आके देखे हैं उसको? हाँ, लोग देखते हैं। अच्छा, देखते हैं तो आपने लेते हैं। अच्छा, तो ओपन हाउस नहीं किया है पर आप जाकर दिखा रहे हैं? हाँ जी, इस तरह से मैं जैसे ऑटवा में जाकर दिखाया, तो ओपन हाउस थोड़ा सा डिफरेंट चीज है वो कहते हैं, लेकिन इस तरीके से क्लाइंट को ओपन हाउस ये होता है कि आपने पब्लिक के लिए भी ओपन रखा होता है? ऑफ कोर्स जी। हाँ, पर आप सिर्फ क्लाइंट को दिखा रहे हैं? जी एग्जैक्टली। और जो ओपन हाउस है वो एक स्पेसिफिक डे पे होता है। हाँ जी, आई थिंक वीकेंड्स पे यूजुअली मैं ये कहने लगी थी कि यूजुअली वीकेंड पे होता है। जी हाँ, तो आप तो एवरीडे जी जब भी, हाँ जी, जब भी कोई इंटरेस्ट ले तो उसको सबसे पहला हमारा सबक ये होता है कि आपने ना नहीं करनी है। सही कह रहे हैं। बिकॉज जिसको लेना है वो आपको तो कुछ नहीं कहेगा, फिर किसी और को अप्रोच कर लेगा। सही कह रहे हैं। तो आप हर वक्त अपने आप को रेडी रखो। सही है। और जैसे आप कह रही थी आप पाकिस्तान से है, तो आपका जाना हुआ वापस पाकिस्तान कभी? पाकिस्तान में आई थिंक 12 या 13 साल हो गए हैं, मैं नहीं जाती। नहीं गई है अभी नहीं, कुछ हालात ऐसे हो गए, फिर बच्चे, फिर लॉट ऑफ थिंग्स है जी, उनकी स्कूलिंग थी, ऐसे डिफरेंट चीजें चलती हैं। तो कहीं और ऐसे ट्रिप्स लगाए हैं? नहीं, आउट ऑफ कंट्री में अभी तक नहीं। सिटीज को घूम रही हैं आप अभी? मैं सिटीज को ही घूम रही हूँ जी। अच्छा, ओके। तो आपका फेवरेट सिटी कौन सी है यहाँ पर? जैसे आपने इतनी जगह देखी, टोरंटो देखा, आप कह रही हैं ऑटोवा भी गई थी, सब आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? जहाँ पर साल 6 महीने रह लें वो लगता है कि बस ये सिटी अपने घर की तरह है, वो छोड़ने को दिल नहीं करता है। ब्रैम्पटन भी रहे, स्कारबरो भी रहे, अब आजकल इटोबिको रह रहे हैं, तो वो अब दिल वहाँ पर लग जाता है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल यूज्ड टू जहाँ होते हैं। बिल्कुल जी। पर जैसे घर को लेकर, जैसे घर जहाँ देख रहे हैं ऑटोवा में भी घर बेच रही हैं आप, नायग्रा फॉल पे भी, आपको क्या लग रहा है कि कहाँ ईजी होता है और कहाँ सस्ते हैं? यहाँ पर जैसे टोरंटो में तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है, तो वहाँ ईजी है, वहाँ पर सस्ते हैं? नायग्रा फॉल में थोड़े हैं, बेटर है जी। थोड़ा सा हट जाए, हर जगह पर आपको बेटर कीमत पे। कैलगरी में जितनी दूर जाएंगे जी, कैलगरी में अच्छी कीमत पे है, किचनर में है थोड़ा सा लो प्राइस पे है, और ऑफ कोर्स के ब्रैम्पटन, मिसिसागा और टोरंटो ये तो बहुत ही हाई है ना। अब हर जो भी यहाँ पर कनाडा आता है वो रहता है यहाँ पर है, यहाँ एक रश लग गया है। बिल्कुल। तो काफी पॉपुलेशन भी बढ़ गया है। पॉपुलेशन बढ़ गई है तो यहाँ की डिमांड बढ़ गई है ना, यहाँ की जगहों की, यहाँ के मकानों की, कि सबको पता है यहाँ पर लेना है, जरूर सबने लेना है, तो फिर हर कोई अपना फायदा। मैंने देखा चीप है वहाँ पर, जैसा मैंने सुना है कैलगरी में काफी चीप, लेकिन अब बहुत सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं और न्यू इमिग्रेंट्स के लिए वो जगह बहुत अच्छी है। मगर इस वक्त कैलगरी में चीप है, लेकिन ऑब्वियसली जब वहाँ पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि तो वहाँ बिल्कुल ऐसी हो जाएगा, यही चीज हो जाएगी। मेरे बहुत से जानने वाले हैं जो इस वक्त नायग्रा फॉल शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा। और वहाँ भी प्राइसेस एकदम बढ़ गई हैं। ओके, नो डिफरेंस नहीं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वहाँ दूर चले जाना चाहिए अगर घर महंगे लग रहे हैं तो? नहीं, कोई खास फर्क नहीं है। आपको एक घर यहाँ पर अगर 2 लाख महंगा भी मिलता है तो कितनी मॉर्गेज बढ़ जाएगी 2 लाख के ऊपर? 200-300 इतनी बढ़ जाएगी। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रहना किधर प्रेफर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस जी। बच्चों के स्कूल उस पे डिपेंड करते हैं, आपकी जॉब डिपेंड करती है, आप कैसे सारा कुछ छोड़ेंगे एकदम जस्ट बिकॉज ऑफ हाउस। मुझे भी लगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पाकिस्तान छोड़कर आ जाए, यहाँ कितने साल आप सेट नहीं हो सकते हैं। सही बात है। तो माइग्रेट करना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक्चुअली दैट्स गुड पॉइंट। चले अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड हम ब्रेक के बाद आएंगे। सो विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड विल बी बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और हम बैठे हैं फौहिर खान के साथ, हम जारी रखेंगे उनके साथ थोड़ी बातें। चलिए, वेलकम बैक अगेन। थैंक यू सो मच। और फौहिर ये बताएं, और आप आपने बता दिया आप रियल्टर हो, आप एक मॉम हो, बिजी मॉम हो, और क्या क्या करती हैं, क्या क्या पसंद है आपको?
मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। अच्छा जी। और इससे पहले मेरे हस्बैंड की जॉब की नौयत ऐसी थी कि उन्होंने नियाग्रा फॉल भी काम किया, उन्होंने स्टोनी क्रीक भी किया। ओह नाइस। तो आप अंदाज़ा कर लें 1.5 घंटा जाना और 1.5 घंटा आना, हाँ तो जी। 3-3 घंटे में ड्राइविंग में, और मैं बहुत खुश रही हूँ इस चीज़ पे। अच्छा तो मेन हॉबी मेरी ये है कि ट्रैवलिंग, Very और nice. हस्बैंड साथ हो और चाय हो बस। बस। और बच्चे बच्चे कहाँ होते हैं? बच्चे हमारे यहाँ पर एक फैमिली फ्रेंड है, तो अच्छा बच्चे जी। उनके पास ओह छोड़ देते नाइस हैं। नाइस। जी, ये चलो समटाइम्स सहूलत बच्चों को हो साथ जाती ले है। जाते हैं कि अगर आपको भी लॉन्ग ड्राइव हाँ, पसंद है सही तो बात है। लाइक आई थिंक हॉलीडे में ना जी। तो उनको तो भी साथ भी ले जा हाँ। सकते हैं, बट स्कूल हो तो सारा मसला हो जाता जी। है। और क्या क्या पसंद, लाइक क्या क्या करना चाहती हैं आप, लाइक बच्चों के साथ क्या क्या पसंद है आपको? बच्चों खेल, लाइक एनी स्पोर्ट्स? बच्चों के साथ जो भी बच्चे एक्टिविटीज चाहते हैं उनके साथ। हाँ जी, हर तरह की। उनको अगर उन्होंने ट्रिप पे जाना है, उनको घर की कोई एक्टिविटी चाहिए, उनको बाहर कहीं बच्चे भी घूमना बिजी है। रखते हैं। हाँ जी, मेरे बच्चों की एक्टिविटीज एक्चुअली कुछ खास नहीं है, सिवाय इसके कि उनको हर 7-8 दिन के बाद मामा पिज़्ज़ा खिला दो बाहर। सही है, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। बस यही है पिज़्ज़ा उनकी सबसे फेवरेट। एक्टिविटी। जी। और कोई क्रिसमस का प्लान है? हॉलीडे आ रही है। ऑफ कोर्स के जब सेल वगैरह लगती है तो फिर शॉपिंग, और उसका फायदा उठाना चाहिए थोड़ा सा। जी, तो थोड़ी सी शॉपिंग का है। और क्यों बच्चों को भी छुट्टियां होती है ना, बच्चों को भी छुट्टियां, और बच्चे घर पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, तो बाहर तो बच्चों को ले तो- जाकर जी शॉपिंग वगैरह इस तरह से। हाँ। ये है कि जब आप यहाँ पर वो जाते हैं शॉपिंग मॉल्स में ना, तो एकदम आप फ्रेश हो जाती हैं। नहीं, थोड़ा बच्चों को भी जरा फ्रेश वो हो जाता है। बच्चे भी स्कूल जा जाकर पढ़ाई कर बोर हो जाते हैं। जी, घर से स्कूल और स्कूल से घर, वही तो काम होता है बच्चों हाँ का। जी, तो वो भी थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। नाइस। और साथ में आप जाओ तो फॉर नथिंग $100, मतलब उनका घर से तो कोई प्लान नहीं होता है, पर जाते हैं तो मामा ये भी ले दे, ये भी ले दे, ये भी ले दे, सारी लिस्ट आ जाती है हाँ ना, जी। दुकान को देखकर। तो वो जब घर आते हैं ना, वो जो उनके चेहरे की चमक होती है, जो उन्होंने अपनी छोटी छोटी चीजें पकड़ के माँ का 100-200 लगवाया होता है ना, सही कह रही वो देखने के लायक होती है वो खुशी। बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल। और आप क्योंकि आप रियल्टर हो, आपको भी ऐसे छुट्टी ले सकती हो आप क्रिसमस के टाइम, या क्या है, काम कर रही होती हो, क्या करें? अगर काम हो तो फिर छुट्टी का कोई अच्छा, तो क्रिसमस में भी नहीं? फिर कोई नहीं। अच्छा। क्योंकि ये बिजनेस है आपका, आप हाँ खुद जी। इसको जितना भी चलाओगे, तो और आप क्रिसमस में भी अगर आपको सेल करना हो तो करोगे आप? ऑफ कोर्स, क्योंकि बिजनेस के बारे में एक बहुत प्यारी सी बात किसी ने कही है जी। कि ये आपके बच्चे की तरह है, जिस तरह से आप इसको पालेंगे वैसे ये परवान चढ़ेगा। बिल्कुल सही। तो अगर आपको एन क्रिसमस पे कोई क्लाइंट आ गया है, तो फिर सारी दुनिया की एक्टिविटीज एक तरफ, तो फिर उस क्लाइंट को देखना है। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटीज आपका तो फिर काम ऐसे फुल टाइम ही होता है? फुल टाइम है जी, बिल्कुल। इट्स नॉट, अगर आपको लेना हो हॉलीडे तो लेंगी, वरना फिर आपका तो फुल टाइम ही है। हाँ, अगर नई क्लाइंट है तो फिर ऑफ कोर्स की फैमिली के साथ टाइम। सही है। रात के 10 बजे भी एक दिन क्लाइंट की कॉल आ गई थी और अटेंड की थी। जी बिल्कुल की थी। जरूरी है। हाँ जी बिल्कुल। और कोई न्यू ईयर्स प्लान आपके? कुछ खास नहीं है, बस अपना काम ही है जी। नाइस है। कोई ऐसी ट्रैवलिंग करनी है? ट्रैवलिंग मेरी वैसे ही इतनी ज्यादा होती रहती है। आपको आउटसाइड कनाडा से कुछ? नहीं, कनाडा से फिलहाल नहीं। मेरा शायद कोई साल ठहर कर उम्रे का प्रोग्राम बने अपने हस्बैंड के साथ, तो या मियाँ बीवी जाए या पूरी फैमिली जाए, यही एक प्लान है जिंदगी का कि अगर आउट ऑफ कंट्री कभी गए तो ये है। अच्छा, नहीं कोई ऐसे पाकिस्तान का प्लान नहीं है अभी फिलहाल कोई नहीं है। नाइस। चलिए फ़ौक़िया, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है इस चैनल पर आना, ई आवाज़ पे, क्योंकि ये कनाडा में बहुत ज़्यादा देखे जाने वाले चैनल्स में से टॉप 1 के ऊपर मेरा ख्याल है ये चैनल आता है। क्योंकि मैं जब भी किसी रेस्टोरेंट पे जाती हूँ या मैं बाहर कहीं भी जाती हूँ, तो वो जो टीवी लगी होती है ना, वहाँ पर यही चैनल चल रहा होता है। तो ज़रूर है जी। तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आकर। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इन्विटेशन दी। थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए। बड़ा अच्छा बात है, आप बड़ी स्वीट हो। सेम टू यू। थैंक यू। तो ये थी हमारी गेस्ट फ़ौक़िया, बड़ी प्यारी, और ये रियल्टर है। तो आप इनके पास ज़रूर, आपको अगर घर ख़रीदना हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इनको ज़रूर रब्ता करें। और इसके साथ ही मैं मेरा शो एंड करती हूँ। लाइट्स कैमरा एक्शन, प्लीज़ इसे देखें एवरी वेडनेसडे 7 PM। और मैं नए गेस्ट ऐसे लाते रहूँगी आपके सामने। आप ख्याल रखें अपना, और जब तक के लिए अंटिल नेक्स्ट वीक, सी यू, टेक केयर, बाय। Hi, I'm Kubrali. I'm bringing you Lights, Camera and Action, a brand new show every Wednesday at 7 PM only on Awaz Entertainment.